पूरी जिंदगी कॉन्सेप्ट का गेम है। कल मुझसे एक लड़का पूछ रहा था प्री निकालने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। 100 क्वेश्चन में सिर्फ 60 क्वेश्चन करने होते हैं बस, 120। 40 वो क्वेश्चन है जो आपको करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। वो 60 क्वेश्चन जो आदमी निकाल लेगा कि कौन सा नहीं करना है, वो मेंस लिखेगा। और यूपीएससी क्वेश्चंस को ऐसे सेट करती है कि हर दूसरे क्वेश्चन के बाद, तीसरे क्वेश्चन के बाद या तो बहुत टफ क्वेश्चन डाल देगी या बहुत इजी डाल देगी। पहला क्वेश्चन आपको आता है, दूसरा आता है, तीसरे में आप फंस गए, रुक गए आप वहां पे, दिमाग उलझा। फिर 10वें क्वेश्चन पे आप फंस गए, फिर आप 12वें क्वेश्चन पे फंस गए। तो अगर 10 बार आप उलझ गए, आपका पेपर गया। क्योंकि मन की एक आदत है, उसको जो आता है उस पर वो खुश नहीं होगा, जो नहीं आता है उस पर वो दुखी हो जाएगा। और यूपीएससी ऐसा बनाएगी क्वेश्चन कि तुम्हें लगेगा कि 2 ऑप्शनल एकदम सही हैं, तीसरे चौथे में तुम्हें डाउट हो जाएगा। वो डाउट करवाती इसीलिए है कि तुम उसी डाउट में उलझे रहो, और जो ज्यादा उलझा रह गया वो गेम से बाहर हो गया। एक बार तुम्हारा दिमाग उलझा, तुम गेम से बाहर। इसलिए तो प्रैक्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। दिमाग उलझने के बाद क्या होता है कि जो आते हुए क्वेश्चन है उसमें गलती हो जाती है। तो यूपीएससी का मानना है सिविल सर्विस का कि आदमी का दिमाग को उलझा दो किसी भी तरह से, और 90% उलझते हैं। मतलब ऐसा है ही नहीं कि ना उलझे, बहुत। लिंकन का दिमाग है, अंबेडकर का दिमाग है, तो मैं मानता हूं कि बड़ा सुप्रीम दिमाग रहा होगा, मतलब एक अजीब सा दिमाग रहा होगा। क्योंकि जिस आदमी को इतनी ऑड देखनी पड़े, ऑड, कदम कदम पे मुसीबत, कदम कदम पे आपको खाना मिल रहा है ना, रहना मिल रहा है, न्यूज़पेपर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कहीं तो 4 दिन में एक समस्या आ जाती है? 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में कोई एक समस्या आ जाती है, लेकिन आपको वो एक समस्या हिला देती है। और जिस आदमी के सामने डेली समस्या है, फिर भी वो टॉप कर रहा है, पढ़ाई में अव्वल आ रहा है। मैं कैंसर के पेशेंट से मिला, मुझे पता नहीं था कैंसर का पेशेंट है। तो वो स्कीइंग कर रहा था कश्मीर में। तो जिस तरह से वो कर रहा था ना, उस तरह से अच्छे अच्छे केयर्स नहीं करते हैं। स्टीप उस पर चला जाता था एकदम, हल्का सा मिस किया तो गए। तो मैंने कहा आप स्कीइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं? कहा अरे यार स्कीइंग फेस्टिवल क्या होता, मैं तो मज़ा ले रहा हूँ। तो उनके साथ एक साहब और थे, हमने कहा बड़े बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बोला इनको 6 साल से कैंसर है, और 6 साल से डॉक्टर एक ही बात कह रहा है कि बस 1 महीना और जिंदा रहोगे। बोले वो लास्ट फेज आ ही नहीं रही है। इतना विल पावर उस आदमी ने अपनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि वो लास्ट फेज आ ही नहीं रही है। कैंसर का लास्ट फेज है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मतलब उस पर फिर कीमो भी काम नहीं करती, फिर सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। कीमो में आदमी को कोबरे का जहर दिया जाता है। कोबरा का जो जहर होता है वो कीमो में दिया जाता है, इसलिए आदमी का पूरी बॉडी काला पड़ जाती है कीमो के बाद। 100 पॉइंट दिया था, 100। तो जहर तो जहर है ना, वो तो नेगेटिव सेल को मारेगा तो पॉजिटिव को नहीं मारेगा, पॉजिटिव को भी मार देगा। 6 साल से डॉक्टर परेशान। कहा भैया इस साल में आते हैं, स्कीइंग करते हैं 6 महीना 3 महीना, और ऐसे ही करते हैं। तो उस आदमी ने मुझसे कहा मैंने मूवी देखी आनंद, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना वाली। कहा उस मूवी ने बड़ा इंस्पायर किया मुझे कि हम हंस हंस के मरेंगे। तब से मर ही नहीं रहे।
जब से ठान लिया कि हंस हंस के मरेंगे तब से मर ही नहीं रहे। बड़ी अजीब सी खेल है, बहुत अजीब सा। बहुत अजीब सा खेल है। इसके घर से पैसा नहीं आता था, सैफिन, ये पहले अटेम्प्ट में आईपीएस हो गया। जिनके माँ बाप ने दिल्ली में नौकर रख रखे हैं, गाड़ियां रख रखी, दो दो नौकर, एक नौकर भैया का बैग उठा के कोचिंग आता है और दूसरा भैया का कपड़ा धोता है कमरे पे। भैया 3 साल से प्री दे रहे, हो ही नहीं रहा भैया, कभी 1 नंबर से रुक जा रहा, कभी 2 नंबर से रुक जा, पता नहीं, लेकिन भैया कहते यही हैं कि सर पॉइंट 1 से नहीं हुआ। पता नहीं क्या यूपीएससी वालों भैया से दुश्मनी है। और भैया पढ़ते बहुत है। 8 बजे भैया की क्लास होती है और 6:30 बजे नौकर आके आगे वाली सीट पे बैग रख देता है। भैया सब 8 बजे आते हैं सिगरेट उगरेट पी के, 8 बजे कोचिंग पहुंचते हैं, फिर वो एक सिगरेट खरीदते हैं गेट के बाहर, वहाँ खड़े होकर पूरा पीते हैं। तब भैया को निकोटीन अंदर जाती है तो भैया क्या वायरस एक्टिव होता है, तब भैया आगे क्लास में बैठते। यहीं पे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूना थे 2 साल पहले। पीटी नहीं हो रहा, एक से एक लड़के सिंपल से लड़के आ रहे हैं, पीटी में सब निकाल के अपना चुपचाप चले आ। सब वही है, सारा खेल मन का है।